हेलो, राम राम जी। चलो आज मैं आपको बच्चों एक कहानी सुनाती हूँ। क्या है कि एक ब्राह्मण था। वो राम जी के मंदिर में जाके रोज़ रामायण का पाठ किया करता था। अब जो रामायण का पाठ वो शाम को जाके करता था, मंदिर में उस समय कोई नहीं होता था। बस वो भगवान जी को बैठ के अपनी कथा रोज़ सुना के और आ जाता था। और एक व्यापारी था, वो भी वहाँ जाके कथा सुनता था, लेकिन उनकी कथा ब्राह्मण की कथा समाप्त होने से पहले ही उठ के वहाँ से चला जाता था, ताकि उसको कुछ देना ना पड़ जाए, कि ये मुझसे कोई कुछ मांग ना ले या मुझे इनको देना ना पड़ जाए। इसलिए वो उठ के रोज़ चला जाता था। वो कथा करके जब घर आता तो कई बार उसकी पत्नी ने बोला कि आप ऐसे मंदिर में जाके भगवान के आगे कथा सुना के आ जाते हो, तो उससे आपको कोई लाभ तो हो नहीं रहा। इसलिए आप कोशिश किया करो कि लोगों के घरों में जाके कथा सुनाओ, या ऐसे कुछ लोग वहाँ हो तब कथा सुनाओ, जिससे आपको कुछ वहाँ दान दक्षिणा मिल सके और घर का गुजारा भी अच्छे से चल सके। मगर वो सीधा साधा था, पंडित बहुत ही सहनशील था, शांत स्वभाव का था। तो वो क्या है, उसने भगवान पे छोड़ा हुआ था कि जो भी आप ईश्वर मुझसे करवा रहे हो मैं वही कर रहा हूँ, और आपने ही जो सब कुछ है आपने ही देखना है। तो उसका जैसे तैसे ईश्वर गुजारा चला ही देते थे। कहते ना कि अगर हम भगवान की तरफ ध्यान करते हैं तो वो हमारा भी सारा ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह करते करते कथा करते 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 उसको ना काफ़ी समय बीत गया। अब जब कथा का अंतिम भोग डालने का समय आया, तो उन्होंने क्या किया कि जो व्यापारी था उसका दिमाग तो व्यापार वाला था। अब वो भगवान ने सोचा कि इसको जो है कथा करते हुए हमें सुनाते हुए बहुत समय हो गया है, तो अब इसको कुछ तो मिलना चाहिए इनाम। तो उन्होंने हनुमान जी से बात की कि हनुमान जी इनको कुछ न कुछ इनाम मिलना चाहिए। तो कहने लगे हाँ प्रभु, मिलना तो चाहिए, इन्होंने इतने प्यार से आके हमारे को कथा सुनाई है, तो हमें कुछ न कुछ तो इनको आपको देना चाहिए। तो भगवान जी ने कहा तुम ऐसा करो, अब ये कथा समाप्ति कल करेंगे ना, तो आप इनको 2000 रुपया दे देना। भगवान जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं दे दूंगा। और ये बात जो है वो जब कर रहे थे तो व्यापारी के कान में भी पड़ गई। अब व्यापारी को तो लालच आ गया। व्यापारी ने सोचा कि अरे, भगवान जी इसको तो 2000 रुपया दे देंगे, मैं भी तो रोज़ आता हूँ ना, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। मेरा उसका दिमाग व्यापारी था कि वो उसी तरह सोच रहा था। तो उसने चालाकी से क्या किया, एक दिन पहले ही उनके घर गया, पंडित जी के घर गया, ब्राह्मण के घर गया, और उनको कहने लगा कि ये 1000 रुपया दे दिया उसको। कहता है कि ये आप रखो, क्योंकि मैं आपसे एक सौदा करता हूँ। ये 1000 रुपया आपकी कथा की आप कल समाप्ति करोगे, तो उसमें जो भी आपको दान दक्षिणा मिलेगी ना, जो भी आपको मिलेगा वो हम आधा आधा कर लेंगे। तो ये आप एडवांस में मेरी तरफ से रख लो। तो उन्होंने कहा, वो भी सीधे साधे थे, उन्होंने रख लिया। चलो ठीक है, ईश्वर ने भेजा है तो कोई बात नहीं, यही सही, उसमें भी खुश थे वो। दूसरे दिन जब वहाँ गए तो व्यापारी को तो दिमाग में ये था कि मैं कैसे देखूं कि इनको क्या मिलता है। भगवान ने बोला कि 2000 रुपये दूंगा, वो कैसे मिलता है इनको, वो जल्दी पहुँच गया। और जब वहाँ गया तो हनुमान जी ने उनकी टांग पकड़ ली। अब टांग पकड़ ली तो वो तो टांग पकड़वाए हुए खड़े हैं। अब वो ब्राह्मण जी आए, वो तो अपना वैसे ही रोज़मर्रा की तरह आए, और उन्होंने कथा का सारा विधि विधान से समाप्ति कर दी और ईश्वर का शुक्रिया अदा करके घर को जाने लगे। तो भगवान जी ने कहा क्या बात है हनुमान जी, इनको पैसे और 2000 रुपया नहीं दिया। तो जो वो थे, उसकी व्यापारी की टांग पकड़ी हुई थी हनुमान जी ने, और घर रात को लेट भी हो गए। अब घर नहीं पहुँचे तो घर वाले भी परेशान कि क्या बात है आज घर नहीं आए। तब वो जब वो उनको ढूंढते ढूंढते उनको पता मंदिर जाते हैं। अब वो वहाँ आए तो वहाँ तमाशा क्या देखते हैं कि हनुमान जी ने उनकी टांग पकड़ी हुई है। अब वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें छोड़ दीजिए। तो भगवान को हनुमान जी कहते हैं कि महाराज, 2000 देना था ब्राह्मण को, लेकिन 1000 रुपया तो एडवांस ही मैंने कल भेज दिया है, लेकिन ये अब 1000 रुपया देंगे तो मैं इसकी टांग छोड़ूंगा, नहीं तो इसकी टांग नहीं छोड़ूंगा मैं। तो कहते क्यों भाई? कहते इसने जाके एडवांस में उनको दे दिया और बोला कि जो 2000 मिलेंगे उसमें से भी आधे मेरे को दे दियो। ये किस बात का हकदार होता है? ये तो अपना व्यापारी है।
तो भगवान जी ने टांग पकड़े रखी, घर वाले सब आ गए। फिर उसने जब उनको बोला कि भाई 1000 रुपये इनको, घर वालों को बोला कि 1000 रुपये इनको दे दो, भी मेरी टांग तभी छूटेगी, मैं तभी घर चल सकूँगा। तो भगवान ने जो है 1000 रुपया जब उसने दिया तो हनुमान जी ने उसकी टांग छोड़ी। और फिर उन्होंने जाके उस ब्राह्मण जी के घर में भी और पैसे, पुजारी जी जा कर के पैसे देकर आए कि ये आपकी कथा का जो इकट्ठा हुआ है आपका वहाँ पर मंदिर में पैसा, वो पैसा है आपका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है ये आप रखिए। और ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। और जो वो था उसने कान पकड़ लिया कि मैं आइंदा ऐसा सौदा नहीं करूँगा, मुझसे गलती होगी हनुमान जी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इससे शिक्षा क्या मिलती है बच्चों, कि कभी भी कहते हैं ना कि अमानत में ख़यामत खना नहीं करनी चाहिए। किसी की अमानत रखी हुई हो तो उसमें हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। या किसी को कुछ मिल रहा है तो उसमें हम अपना लालच क्यों देखें, हमें नहीं, लालच नहीं करना चाहिए। और हमें किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। हमें अपने हिम्मत पर, अपने मेहनत पर, अपने कार्य पर और अपनी किस्मत पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर सबको देते हैं, सबका भला करते हैं और सबका साथ देते हैं। आप सच्चे और सही तरीके से अपना काम कीजिए, आपको भी अवश्य उसकी सफलता मिलेगी और परमात्मा उसका फल आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू। आप इस तरह ही मेरे चैनल को अगर सुनते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर।